सम्राट चौधरी उस व्यक्ति का नाम है जिसका उदय ही राष्ट्रीय जनता दल से हुआ। उनके पिताजी का उदय राष्ट्रीय जनता दल से हुआ। सम्राट चौधरी चाहे जितना भी कर ले, पार्टी का जो विश्वास होना चाहिए, पार्टी के लोग भी उन पे विश्वास करना जो है कि छोड़ दिए हैं। और जहां तक कि तेजस्वी क्या कह रहे हैं आप? बोले थे कि जब तक मुरेठा नहीं खुलेगा तब तक नीतीश कुमार को गद्दी से उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, तब तक मेरा मुरेठा नहीं खुलेगा। कहाँ गया मुरेठा? लौंडा नाच की बात बोल रहे हैं तो उस लौंडा नाच को याद कीजिए। हमने 18 फरवरी 1997 को जो राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा पूरे गरीब महारेला किया गया था, उस नंगा नाच को भी हमने देखा है। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आज बिहार विधानसभा जैसे ही शुरू हुई, फिर से गर्माहट आ गई। वहां एकदम गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई और मामला ये था कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सम्राट चौधरी ने कहा था कि 1990 से लेकर 2005 तक काम थोड़ी हुआ बिहार में तो सिर्फ लौंडा नाच हुआ। और आज तेजस्वी को जब मौका मिला तो तेजस्वी ने पानी पिला पिला कर धोया सम्राट चौधरी कि उसी 90 से लेके 2005 तक यानी 15 साल तक आप भी एक हिस्सा थे। और इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अमित पासवान हैं, प्रदेश के प्रवक्ता हैं जनसुराज के। और जानेंगे तेजस्वी ने लौंडा नाच को कहा कि बिहार की संस्कृति है। भिखारी ठाकुर से लेके तमाम लोगों ने इस पर सांस्कृतिक गीत लिखा है और ये गीत को बदनाम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जो रोहिणी आचार्य ने किडनी दिया था उस पर भी सम्राट चौधरी ने तंज कसे थे कि किडनी तो दी है टिकट पाने के लिए। तेजस्वी ने उस पर भी कहा कि बाप बेटे के रिश्ते को इन्होंने बिजनेस के व्यापारी के तरीके से तोड़ दिया। हमारे साथ डॉक्टर अमित पासवान हैं, जनसुराज के प्रवक्ता हैं और इन्हीं से बात करते हैं। क्या कहिएगा अमित जी? सीधा आज धो दिया है सम्राट चौधरी को तेजस्वी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपका चैनल को, आपके दर्शकों को चाहता हूँ। और आपने जो जिस सवाल बहुत अच्छी आपने बात की है, जो आज का उनका सम्राट चौधरी का रहा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सम्राट चौधरी की कहा गया कि पहले अपने गिरेबान में झाँक कर दें। सम्राट चौधरी उस व्यक्ति का नाम है जिसका उदय ही राष्ट्रीय जनता दल से हुआ। उनके पिताजी का उदय राष्ट्रीय जनता दल से हुआ। और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर जारी है, दोनों लगाने का जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ एक दिखावा है। और कहीं न कहीं दोनों ये अपने आप को दिखाने को यह प्रयास कर रहे हैं। सम्राट चौधरी अपने आप को यह साबित करने में लगे हुए हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी का सच्चे सिपाही हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, यही सम्राट चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था जब वो मुरेठा बांधने का काम किए। बोले थे कि जब तक मुरेठा नहीं खुलेगा तब तक नीतीश कुमार को गद्दी से उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, तब तक मेरा मुरेठा नहीं खुलेगा। कहाँ गया मुरेठा? आज नीतीश कुमार के जाकर गोद में बैठे हुए। तो सम्राट चौधरी का कथनी और करनी में काफी अंतर है। वह सिर्फ हाउस में बोलना जानते हो। जहां भी आप देख लीजिए, अभी नीतीश कुमार जी का प्रगति यात्रा रहा, प्रगति यात्रा के दौरान सिर्फ पीछे पीछे लग रहे हैं। उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार जी, माननीय नीतीश कुमार जी उत्तराधिकारी उन्हीं को बना देंगे। तो इनके विचार से सारे लोग अवगत हैं कि सम्राट चौधरी क्या है। सम्राट चौधरी चाहे जितना भी कर ले, पार्टी का जो विश्वास होना चाहिए, पार्टी के लोग भी उन पे विश्वास करना जो है कि छोड़ दिए हैं। और जहां तक कि तेजस्वी क्या कह रहे हैं आप? उप मुख्यमंत्री बनाए गए, भाजपा के अध्यक्ष रहे बिहार प्रदेश के, पार्टी ने तो विश्वास किया। आप ये स्पष्ट तौर पे देखिए कि जो इनकी जिम्मेदारी दी गई, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी दी गई, 2 विभाग का जो है कि इन्हें मंत्री बनाया गया, प्रदेश अध्यक्ष से भी इन्हें इस्तीफा लिया गया पार्टी के अंदर में, उसके बाद इनका मंत्रालय भी छीना गया। ये स्थिति स्पष्ट है कि यह जो अभी के दौर में अगर जदयू और भाजपा अगर दोनों का गठबंधन टूट जाए
तो सम्राट चौधरी जी को कोई देर नहीं लगेगा नीतीश कुमार जी के जो है कि गोद में जाकर बैठ जाएंगे। तो सम्राट चौधरी जी का अभी के डेट में कोई पार्टी में अस्तित्व नहीं है, वह एक दिखावा है, वह एक छलावा है। और जहाँ तक की बात तेजस्वी यादव की बोल रहे हैं, उनके परिवार की बात बोल रहे हैं, लौंडा नाच की बात बोल रहे हैं, तो उस लौंडा नाच को याद कीजिए। हमने 18 फरवरी 1997 को जो राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा पूरे गरीब महारेला किया गया था, उस नंगा नाच को भी हमने देखा है। उस नंगा नाच में सम्राट चौधरी से लेकर इनके पिताजी शकुनी चौधरी भी शरीक हुए। ऐसा नहीं कि ये शरीक नहीं हुए। तो आज उनसे अलग हुए हैं और कह रहे हैं अगला आदमी जो है कि लौंडा नाच कर रहा है। अरे भाई, आप भी उसके हिस्सेदार रहे हैं, आप भी उसमें शरीक रहे हैं। तो एक कहावत है, देहाती कहावत है कि चोरे चोर मुसीरे भाई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन दोनों जो है एक सिक्के का दो पहलू। अमित जी, एक सवाल आपसे और लेते हैं। इनके पिताजी भाजपा इतनी जल्दी दूसरे दलों से आए हुए नेताओं पर विश्वास नहीं करते या भी नहीं। रही बात शकुनी चौधरी की, यही शकुनी चौधरी ने कहा था कि मोदी की कब्र खोद देंगे इसी बिहार में, शायद आपको याद है। सम्राट चौधरी बीजेपी में गए, ठीक है, बड़बोले नेता हैं, तो क्या आप मानते हैं कि भाजपा उनके पिताजी की बात को भी कहीं भुला नहीं पा रही है? आपको हमने पहले स्पष्ट कहा, बीजेपी एक जो है बीच का रास्ता देख रहे थे, उस भरपाई करने के लिए सम्राट चौधरी को एक जगह दिया कि कहीं न कहीं इनका जो कुशवाहा समाज में एक चेहरा है बनाने का काम करेगा, एक चेहरा है, इनका वोट का कुछ न कुछ लाभ मिलेगा, कुछ परसेंटेज लाभ मिलेगा। लेकिन लोकसभा का चुनाव में यह स्पष्ट हो गया कि सम्राट चौधरी ये कोई चेहरा नहीं है यहाँ बिहार में कुशवाहा समाज में, और इनको जो है कि पद से जो है कि इसीलिए इनको जो है कि पद से हटाकर मंत्रिमंडल भी छीना गया और सेंट्रिंग पोस्ट लगाने का काम किया गया। इसलिए सम्राट चौधरी ना कोई चेहरा है और ना कोई अपने जवान पे टिकने वाले व्यक्ति है। जनसुराज में आएंगे तो आप वही कराइए। देखिए, जनसुराज एक वैसी पार्टी है जो कि आपने हाँ या ना में बताइए। जनसुराज में यदि सम्राट चौधरी आएंगे तो जनसुराज पार्टी में बड़बोले लोग का जगह नहीं है, जुमलेबाजे लोग का जगह नहीं है। यहाँ सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास वाले व्यक्ति और व्यक्तित्व की जरूरत है। वैसे व्यक्ति को यहाँ रखा जाता है, बड़बोले और जुमलेबाजों को नहीं रखा जाता है। सम्राट चौधरी बड़बोलापन करते हैं, जनसुराज में तो उनकी कोई जगह ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा ने उनको ये समझ कर लाया था कि शायद कुशवाहा समाज के एक चेहरे बनेंगे, लेकिन लोकसभा के चुनाव ने ये साबित कर दिया कि सम्राट चौधरी कोई भी कुशवाहा समाज के चेहरे नहीं बन सकते। अब देखना ये है कि 2025 के चुनाव में भाजपा इनका कितना उपयोग कर पाती है, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए।